अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल आप लोगों ने बिल बतौड़ी वाली वीडियो बड़ी पसंद की। वो तो मैं ऐसे ही बस बाल खोलती हूँ ना, जब जूड़ा बनाती हूँ ना बेबी बाजी में, तो बाल खोलती हूँ तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है ऐसे करके। तो बाल खोले तो ऐसे करके मैंने किया, तो मुझे याद आ गया कि मैं तो बिल बतौड़ी लग रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक आपको हंसाने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। और दूसरी वीडियो जो है वो आप लोगों ने सिंगल मदर वाली भी बहुत अच्छी पसंद की, लेकिन थोड़े कम लोग थे। मेरे ख्याल में शायद कल संडे था, इसलिए ज़रा सा रिलैक्स कर रहे थे। मैंने कहा था संडे को वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आप लोगों ने कहा नहीं नहीं बनानी है बनानी है बनानी है बनानी है। तो फिर संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन खैर फिर भी मैंने आपके लिए बनाई। और बहुत से लोगों ने मेरे से इत्तेफाक किया सिंगल मदर्स के हवाले से, उनको बात ठीक लगी और बहुत सी बातें सही लगी। और मेरे ख्याल में शायद किसी एक आध ने ही कहा होगा कि नहीं हम आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन मोस्टली सब ने यही कहा कि वाकई आप सही कह रही हैं। और फिर वही बात सबकी एक बात थी सबसे ज़रूरी, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आपको आपके पास ताकत होती है पैसे की, अगर वो होगी तो आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के जूते खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की से बेइज्जती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर कोई बेइज्जती करेगा, हर कोई जूते मारेगा। क्योंकि जब होता है ना, जब मैं कुछ तरह की बात करती हूँ ना, तो सिर्फ ये बात निकाल के तो कोट कर दी जाती है, उसकी अगली और पिछली बातें नहीं कोट की जाती, जबकि पूरी बात बतानी चाहिए ना कि बाद मैं क्या कह रही थी जिसमें मैंने एक ये आधा लफ्ज़ बोल दिया। खैर वो हमारे सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, उन्होंने ये करना होता है क्योंकि उनको भी तो मिर्च मसाला चाहिए ना, वो कहाँ से लाएंगे भाई। तो कोई बात नहीं, खैर मैं तो वही बात करूँगी जो मुझे सही लगेगी और जो हमारी उम्र के लोगों को सही लगेगी। ये भी किसी ने कहा कि इस उम्र की ख़वातीन जो हैं वो यही बातें करती हैं, तो इसलिए इस उम्र की ख़वातीन ये बातें करती हैं कि वो इस इन ज़िंदगियों से इन रस्तों से गुज़र के आई हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, उनका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो ये बातें करती हैं। कोई छोटी सी बच्ची 20 साल की अगर ये बातें करेगी तो वो उसको कुछ पता नहीं है। हमारे काम में जो हम काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो हमारी एज होती है उसमें क्यों ज़्यादा बेहतर एक्टर होते हैं, क्यों ज़्यादा डेप्थ होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी के हर मरहले से, हर चीज़ से गुज़र के आए होते हैं। उनको हर किस्म की ऊंच नीच का पता होता है, उन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा होता है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों देखे होते हैं, लोगों को मिले होते हैं। तो हर बंदा जो है, हर इंसान जो है वो एक कैरेक्टर है। तो आप सीखते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत कुछ होता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के में बहुत कुछ होता है, तो उससे आप सीखते हैं और फिर वही जब आपको काम मिलता है तो वही कैरेक्टर कहीं आ जाता है। छोटी बच्चियों में बहुत कम बच्चियां ऐसी हैं जो जिनके काम में डेप्थ है, और अगर उनके काम में डेप्थ है तो उनके भी पीछे बहुत कुछ होगा जो वो देख कर आई होंगी। उनकी अपनी छोटी सी ज़िंदगी में भी उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। ये चीज़ें आपको काम में मदद देती हैं, दुख तो देती हैं लेकिन काम में भी मदद देती हैं। आज मैं बात करना चाह रही थी ब्रांड्स के हवाले से। कल मैंने एक पेज देखा ऑनलाइन शॉपिंग का, मुझे बहुत शौक है भाई, जुनून है, जुनून, क्रेज़ है, क्रेज़। तो ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा मज़ा आता है। रात को जब नींद नहीं आती ना तो खोल के शुरू हो जाती है, और जब सुबह उठती है तो कहती है हाय ये क्या किया मैंने, क्यों ले लिया। और फिर जब बेल बजती है कि जी आपका पार्सल आया है, तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि ये आई क्यों गया आखिरकार। और आमतौर पे मुझे चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं मिली, हमेशा फ़जूल चीज़ें आती है। अफसोस ही होता है कि ये क्या, शक्ल तो कुछ और थी, देखने में तो कुछ और थी, अब कुछ और आ गई। तो मुझे ज़ारा ने एक तो लिंक्स बताए, एक दो साइट्स बताई जहाँ पर कि ऑथेंटिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बता दी उसने मुझे, नंबर भी दे दिया। वो लड़की थी, उसका नंबर भी दे दिया कि अम्मा ये आपकी हेल्प करेगी, आपको बताएगी, आपसे ड्यूटी नहीं लेगी, फला फला फला। ले लिया। अब लेना क्या है ये नहीं पता कि चाहिए क्या। हर चीज़ तो अल्लाह का शुक्र है। अब एवें ही अगर शॉपिंग करनी है ना, एवें ही, तो उसके लिए फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन सच्ची बात मैं आपको ये बताऊं कि ये भी हमारे माँ बाप की मेहरबानी है कि हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं हैं। कोई भी बहन, कोई भी नहीं है, किसी को कोई गरज नहीं है कि कोई चीज़ कितने की कहाँ से आई है, और ये कौन सा, इसका अम्मा अब्बा कौन है, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा है, इसके पिछले कौन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जो चीज़ आँखों को अच्छी लगे वो ले लिया करते हैं। क्योंकि बात ये कि आपने कपड़ा हो, जूता हो, बैग हो, मेकअप हो, जो चीज़ भी होगी,
वो आपने मेकअप नहीं, बाकी चीज़ें तो आपने एक दफ़ा 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी, फिर आपने कहना है हाय ये बोर हो गए हैं। आपको पता है जब भी अभी भी आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि आपके पास ढेरों कपड़े होंगे, ढेरों जूते होंगे, लेकिन जब आपको कहीं जाना होगा आप अलमारी खोल के ऐसे खड़े रहेंगे, क्या पहनूँ, क्या पहनूँ, क्या पहनूँ, क्या पहनूँ? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आप बोर हो जाते हैं, जल्दी बोर हो जाता है इंसान। इसलिए मैं तो कभी भी ज़िंदगी में कोशिश करती हूँ कि मैं महंगी चीज़ें ना लूँ और ब्रांड्स ना लूँ। ये बात नहीं कि वो खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत होते हैं। बड़े महंगे-महंगे ब्रांड्स होते हैं, उनकी मिलती हैं कॉपियाँ। हाँ, सच्ची यहाँ पे कपड़ों की कॉपियाँ मिलती हैं गल्फ़ पे, और कराची में, लाहौर में भी मिलती है लिबर्टी में कॉपियाँ, सस्ती कॉपियाँ, सस्ती। वही लॉन होती है, और सिर्फ़ वो उस दुकान पे नहीं पड़ी होती, वो पड़ी होती हैं छोटी-छोटी दुकानों पे, ठेलों पे, लेकिन होती वही हैं। एक सीज़न आपने पहनना होता है गर्मियों के कपड़ों को, और हमारा तो काम ऐसा है कि अपने कपड़े पहनने का तो वक़्त ही नहीं मिलता कि आपके जो अपने ज़ाती शौक़ के कपड़े वो आप पहन नहीं सकते। मैं तो बनती हूँ गरीब, अल्लाह हमारी अम्मा सड़ी हुई दुपट्टे वाली, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिलता कि मैं अपने अच्छे वाले कपड़े पहन सकूँ। मैं तो वही फ़कीरों वाले कपड़े पहने रखती हूँ ड्रामों में। लेकिन और मेरी कोई सोशल लाइफ़ भी नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है कि सोशल लाइफ़ तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरी सोशल लाइफ़ मेरे घर में, मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड्स लाहौर में है। कराची में तो ना कहीं जाती हूँ, ना कहीं आती हूँ। हाँ, ज़ारा के घर चली जाती हूँ, वहाँ पे कोई एक कपड़ा अच्छा सा पहन के चली जाती हूँ। बुशरा बाजी के पास चली जाती हूँ, तो वहाँ पहन लेते हैं, लेकिन वो सोशल लाइफ़ नहीं है, वो तो हम मिलने जाते हैं ना एक दूसरे को, तो वहाँ चली जाती है। कोई डिनर्स नहीं होते, कोई पार्टीज़ नहीं होती, कहीं मैं जाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए वो कपड़े वहीं पड़े रहते हैं, कितने कितने सालों कपड़े पड़े रहते हैं। किसी ड्रामे में मुझे अमीर औरत का रोल मिल जाता है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, हाँ जी हाँ, मेरे कपड़े इस्तेमाल होंगे। और मोस्टली मैं कपड़े जो है वो अपने खुद डिज़ाइन करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस वजह से मैंने अपना ब्रांड ही बना लिया। ब्रांड बना लिया। वो क्यों बना लिया? वो इसलिए बना लिया कि कपड़े बनाने का इतना शौक़, इतना शौक़, इतना शौक़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं काम नहीं किया करती थी ना, तब मैं कपड़े ही बनाती थी बस। उठती थी, कपड़े बनाती थी, उठती थी, कपड़े बनाती थी, डिज़ाइनिंग करती थी, कपड़े बनाती थी। वो कपड़े आज तक भी हैं, और वो इतने अच्छे कपड़े होते थे कि उनको फेंकने को तो दिल नहीं करता। फिर मुझे एक मसला आता है अलमारी को साफ़ करने का। फिर मैं अलमारी साफ़ करती हूँ, बहुत से कपड़े अब आउट ऑफ फैशन भी हो चुके हुए हैं, तो वो फिर मैं उन कपड़ों को फिर चंदा को और छोटी चंदा को पेश करती हूँ कि ये आप लोग ले लें, क्योंकि वो बहुत हैवी काम वाले, कढ़ाइयों वाले, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, बड़े महंगे-महंगे बने हुए थे जो मैंने खुद बनवाए थे। तो मैं उनको दे देती हूँ, वो भी दे दिए। वो भी निकल गए, इतने बड़े-बड़े सूटकेस निकाल के फाड़ दिए। अब जो कपड़े होते हैं वो फिर मैं, जैसे मैंने फ्रॉड में कपड़े पहने थे, मेरे अपने कपड़े थे। फिर एक था रद्द ड्रामा, उसमें पहने थे, वो मेरे अपने कपड़े थे। अब एक और ड्रामा आ रहा है जिसका कुछ दिन में शूट शुरू होगा। उसमें भी थोड़ी सी मैं कदरे अमीर औरत हूँ, तो मेरे कपड़े बेहतर होंगे, वो भी मेरे अपने कपड़े होंगे। तो इन सब चीज़ों से ना परेशान होके ना कि मैंने कपड़े बनाने हैं, मुझे तो मसला है, मैंने तो कपड़े बनाने हैं, मैं क्या करूँ? तो मैंने अपना ब्रांड बना लिया। उससे ये हुआ कि जो डिज़ाइंस मेरे दिमाग में आते थे, वो डिज़ाइंस मैं लोगों के लिए बनाती रही और बना के बेचती रही, ताकि वो अच्छी, वो मेरा अपना कहते हैं ना, पोस्ट पूरा हो गया, पोस्ट मेरा पूरा हो गया, मेरा शौक़ उससे पूरा हो जाता। तो आपको पता है, मैं अपने ब्रांड का एक एक जोड़ा जो है मैं रखा मैंने कि मैं पहनूंगी, लेकिन मैंने पहना ही नहीं। बना के और उनको देख देख के बस दिल बोर हो गया, ख़त्म हो गया, और दिल की जो एक थी ना प्यास, वो बुझ गई, शौक़ ख़त्म हो गया। और वो मैंने, मेरा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन आते हैं, तो मैं सोचती हूँ अपने ब्रांड के लिए अब ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ। आजकल ब्रांड ज़रा ठुस हुआ है, इसलिए कि एक तो मैं यहाँ बेबीबाजी में मसरूफ़ हूँ, और दूसरी बात ये है कि अहमद और सब शादी अहमद की, उसमें बिज़ी हूँ, और मैं उसको उतना टाइम, उसकी तवज्जो नहीं दे सकती जितनी कि देनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट का, क्योंकि उसके ऊपर पोस्ट लगानी होती हैं, उसके ऊपर आपको तस्वीरें लगानी होती हैं, बार बार करना होता है, जिसकी वजह से इंटरनेट तो चलता ही नहीं भैया। और यहाँ पर मेरे पास वो नहीं है, घर पे इंटरनेट नहीं है, 4G है, 4G तो मर चुका है। घर पे इंटरनेट है लाहौर में, और वहाँ पर वो चीज़ रेगुलर हो पाती है, इसलिए आजकल ब्रांड जो है वो सो गया है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अहमद की शादी के बाद इसको एक अच्छे तरीके से, नए तरीके से चलाना है। एक कंपनी है, उसके साथ बात हुई है, ताकि वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे से ना, मैंने अहमद को और समीन को कहा है कि प्लीज़ आप मुझे डिज़ाइनर रख लें और मुझे छोड़ दें,
और मैं जो हूँ ना आपकी डिज़ाइनर बन जाती हूँ और मुझे सैलरी देते हैं आप। लेकिन ये आप बेचना, मार्केटिंग करना, ये आप लोगों का काम है। अब वो दोनों जॉब भी करते हैं, उनके लिए भी ज़रा मुश्किल है, कभी रात की ड्यूटी होती है, कभी सुबह सुबह की ड्यूटी होती है, उनके लिए भी फुल टाइम इसको देना मुश्किल है। इसके लिए अब मैंने सोच लिया है कि एक कंपनी से कुछ लोगों को हायर करके एक टीम बना के और उनके हवाले ये करूं ताकि ये प्रॉपर काम चले, क्योंकि अभी बहुत सा सामान पड़ा है, बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जो कि बिकने वाली हैं और बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। अभी अमेरिका में एग्जीबिशन हुआ तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो वो मेरी नीस है वहाँ पे, नीलम बाजी की बेटी अंबर है, बहुत हेल्पफुल है, बस क्या ही बच्ची, कमाल बच्ची है वो। मियाँ बीवी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हैं और उसने मुझे इनकरेज किया और कहा कि खाला आप इधर भेजें मेरे पास, मैं भेजती हूँ। अब उस बेचारी को क्या परेशान करूँ, वो भी एक पूरा घर चलाती है, बच्चों को छोड़ना लेना, घर के काम आपको बताइए अमेरिका में किस कदर काम है और ख़ुद करना पड़ता है। अब उस बेचारी को तंग करना तो अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन वो खुद तंग होना चाह रही थी। उसने मुझे खुद कहा कि खाला मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। उसके बार बार इसरार पर मैंने कपड़े उसको भिजवाए, उसने एग्जीबिशंस में लगाए, दो महल में एक या दो एग्जीबिशन किए, तो वो काफ़ी अच्छे निकल गए। लेकिन अभी वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। वो अब आएगी शादी में, खैर से वो आ रहे हैं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। दरअसल ये जो दिसंबर की डेट्स है ना, ये अंबर के लिए रखी है, क्योंकि अंबर और शारिक ने और बच्चों ने आना था, बहुत सालों से वो लोग नहीं आए और शादी तो अटेंड की नहीं। और ये हमारा सबसे छोटा वाला बेबी है, इसकी शादी है फैमिली में, तो मैं बहुत चाहती थी कि ये लोग ज़रूर आए। तो उनके पास यही छुट्टियां थी, वरना मैं नवंबर में कर लेती। दिसंबर में चूँकि बहुत सर्दी होती है, लेकिन सर्दी का अभी तक तो कोई पता नहीं है, तो नवंबर में नहीं की, दिसंबर में उनकी डेट्स के हिसाब से मैंने शादी की डेट्स रखी हैं ताकि वो लोग आ जाए। तो खैर से ये कहानी है ब्रांड की। और अपने जो ज़ाती कपड़े हैं, वो जो अपनी बात कर रही थी, ज़ारा बहुत हंसती है मेरे साथ, मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ, वो मुझे बिल्कुल बेबी समझती है। दरअसल मैं देखती रहती हूँ, अच्छा फ़लाँ एक्ट्रेस जो है वो इस तरह करके इस तरह मेकअप करती है, चलो मैं भी ऐसे करती हूँ। अच्छा फ़लाँ जो है उसने ये किया, ओके मैं भी ऐसे करती हूँ। वो मैंने कहीं से देख लिया कि आलिया भट्ट जो है वो सन ब्लॉक में और बीबी क्रीम में हल्का सा शिमर लगा के मुँह पे लगा के चल पड़ती है। लो जी, मैंने कहा वेरी गुड, मेरे पास भी है शिमर, मैं भी लगा लेती हूँ। मैंने शिमर लिया, सन ब्लॉक लिया और वो हल्की सी बीबी क्रीम लेके लगाया और चल दी। ये मैंने 2-4 दफ़ा वाक़या की है। तो ज़ारा जब मुझे देखती कहती है आपके मुँह पे क्या लगा है? कहती वो शिमर लगाया मैंने। अच्छा कैसे? मैंने कहा ऐसे लगाया। तो हँसती है, कौन सा शिमर लगाया? मैंने कहा जो मिला लगा दिया। नहीं उसका नाम क्या है? मैंने कहा नाम तो नहीं पता, उसके अम्मा अब्बा का नाम नहीं पता, उसका नहीं पता कौन सा है, मुझे नज़र आया कि ये शिमर है, मैंने लगा लिया। तो हँसती है, बड़ा हँसती है। तो अब मैं उसको थ्रेट करती हूँ, अच्छा मुझे तंग करोगी ना, मैं शिमर लगा लूँगी फिर। अम्मा प्लीज़, अम्मा प्लीज़, मैं आपको मंगा के देती हूँ। मैं क्या, नहीं तू तो मंगा के देगी, करोड़ रुपए का शिमर, मैं पागल हूँ, मैं करोड़ रुपए का शिमर लगाऊँ? चमक ही लगानी है ना भाई, तो चमक। वो कहती है अम्मा नहीं, यहाँ पैच पड़ जाते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यूँ यूँ कर लूँगी, ठीक हो जाएगी। लो भैया, मेरी लड़की, ब्रांडेड लड़की जो है ना, वो भाई मुझे उसने दुबई से एयरपोर्ट से शॉपिंग करके दी, वहाँ ड्यूटी फ्री से। इतनी सी चीज़ें थी, कोई 3-4 चीज़ें थी और वो थी 1.5 लाख रुपए की। सोचे ना ज़रा, आप लेंगी, आप ये करेंगी, उसका बड़ा दिल करता है कि मेरी माँ जो है ना बड़ी वो वीवीआईपी बन जाए और बड़ी वो स्किन केयर करे। स्किन केयर का डब्बा अंदर ही पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, उसमें से बू आने वाली है। रोज़ रात को कहती हूँ अच्छा रात को ही कर लेती हूँ, अच्छा रात को ही कर लेती हूँ, पर मजाल है कि औरत रात को भी करे। नहीं करती, दिन में करती हूँ। मैंने सुबह के वक्त करनी थी, शीत की थी ना, तो वो पता क्या होता है, अल्लाह, मैं जाके मेकअप करती हूँ तो वो बह जाता है सारा, उसके अंदर से वो निकलते हैं क्रीम्स जो है। तो मैंने कहा नहीं, दिन में नहीं करनी, रात को ही किया करूँगी। और रात को भी नहीं करती, रात को भी आकर ठुस करके सो जाती हूँ। आज ज़रूर करूँगी। आप लोग भी मुझे याद कराया करें, इतनी चीज़ें पड़ी हैं उसमें से बू आ रही है, ख़राब हो जाएंगी यार, पड़ी हुई है, मैंने कौन सी ख़रीदी हैं। तो खैर अब किसी चीज़ से फ़र्क तो आपको, मैं जैसे कहती हूँ, पड़ता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा जब आप यहाँ से काटेंगे ना, यूँ करके काटेंगे, यहाँ से काटेंगे उसको, फिर ऐसे करेंगे अंदर से, तो फिर फ़र्क पड़ेगा, फिर मुंह बदलेगा। ये ऐसे नहीं मुंह बदलेगा क्रीम लगा के, कौन जवान होता है भैया, कोई भी नहीं, बात नहीं है। हाँ, स्किन जो है वो हो जाती है नरम सॉफ्ट, तो वो तो उससे भी हो जाती है, वो जो बायो ऑयल है उससे भी हो जाती है, और विटामिन ई ऑयल से भी हो जाती है। उसके लिए इतनी सारी क्रीम में लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन फिर भी लगानी चाहिए। मैं लोगों का कारोबार ख़राब नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी होती हैं, आप ज़रूर लगाएं। और जवान लड़कियों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, पर नहीं भाई, जवान लोग भी लड़ करती हैं, बहुत करती हैं। मैं क्यों कहूँ किसी को, फिर कहेंगे कि ये शुरू हो जाती है, इस उम्र की औरतें जो हैं वो इस उम्र की औरतें, ये बात बड़े ताने मिलते हैं। खैर अब देखिए, नेल्स मेरे बिल्कुल
बिल्कुल बुड्ढी माई की तरह बुब्बे बुब्बे हो गए हैं। ये देखिए मिन्ने मिन्ने पुन्ने पुन्ने हो गए क्योंकि मैंने नेल्स उतरवा दिए थे, क्योंकि उसमें आपकी सेहत के लिए वो अच्छे नहीं होते। उसके अंदर ना, मुझे वैसे नेल्स बड़े पसंद है लगाने, लेकिन ना उसके अंदर हवा नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती आपकी अपने नेल्स में। तो मुझे वहम आते थे, हाय अल्लाह ना करेगा मैं मर गई तो क्या होगा, हाय अल्लाह अगर नेल्स लगे रहे मैं मर गई तो क्या होगा, हाय अल्लाह पहले ये नेल्स कैसे उतारेंगे, क्योंकि वो नेल्स उतारने का भी तरीका होता है, उसके ऊपर ऐसे फॉइल लगाते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर वो उतरते हैं। मैंने कहा हाय अल्लाह ना करे मैं मर गई तो फिर नेल्स को क्या बनेगा। तो फिर मैंने सोचा बाज़ार में मिलते हैं फेक, वो लगा लिया करूँगी, या फिर उसके अलावा ये है कि लंबे लगा के नहीं छोड़ने, कभी लगाए तो लगा के फिर जल्दी से उनको उतार दिया। और इसके अलावा मेरे अपने नेल्स भी बड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो कोई बात नहीं, वो लगा लूँगी। तो इसलिए अपने दिल को बहला लिया, लेकिन बड़े पसंद है नेल्स मुझे, फल्ला बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ खूबसूरत हो जाते हैं। तो वो मुझे पसंद है। मैनीक्योर पेडिक्योर पसंद है, क्योंकि वो सफाई का काम है। फेशियल फूशियल मैंने कभी नहीं कराया ना, मैं इतना मेरे में सब्र है कि मैं बैठ के मुंह को ऐसे करती रहूँ, सब्र नहीं है बिल्कुल। आपको पता है कि मैं मेकअप भी खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ मुंह में अपना रख के कि अब करे जाओ करे जाओ करे जाओ। और फिर आपको अपने अपने फेस का ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो आपको खुद ही करना चाहिए, और मैं खुद ही करती हूँ। और ठीक ही लग रहा होता है। मैंने, और हाँ, किसी ने मुझे ये भी कहा, मुझे नाम भूल जाते हैं ना, क्या करूँ। किसी ने कहा कि इतना मेकअप करके इतनी तैयार होके क्यों ये हर वक्त फैंसी क्यों बन के बैठी रहती है। अरे भाई, हम ड्रामों में काम करते हैं, शायद आपको पता नहीं है, ड्रामों में मेकअप करना पड़ता है, जूड़ा बनाना पड़ता है, कैरेक्टर के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। अभी तो जो आगे बेबी बाजी में मेरी लुक आने वाली, उसमें तो मैं बिल्कुल कोई किसी महल की महारानी लग रही हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड होती है। आम जिंदगी में तो मैं ऐसी हूँ। आज तो मैं आपके लिए बुंदे पहन के आई हूँ, ये देखें। किसी ने मुझे ये कहा आप आईब्रोज पे टैटू बनवा लें, पक्का कर लें परमानेंट। लो जी, इतनी दर्द होती है उसमें, आपको पता है, इतनी दर्द होती है उसमें, वो जो यहाँ पे पक्की पक्की परमानेंट होती हैं, उसका भी किस्सा सुन लें। लो भैया, जो लोग कराते हैं ना ये वाली परमानेंट मेकअप कराते हैं, परमानेंट आईब्रोज कराते हैं, लैशेज़ लगी होती हैं, परमानेंट लिप्स बने होते हैं, लिपस्टिक लगी होती है, ये ब्लश ऑन, हर चीज़ लगी होती है परमानेंट आजकल तो। लो भैया, उसकी भी सुन लो। हमारे एक फैमिली मेम्बर थे कोई दूर के, उनकी ना अब्बू हैं बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। 2 वाक़यात देखे मैंने। तो वो उनकी जो लड़कियां थी ना, उन्होंने परमानेंट मेकअप कराए हुए थे, अब वो अस्पताल में खड़ी हुई हैं, फुल लैशेज़ लगी हुई हैं, फुल होंठ, एक तो यूँ है होंठ, ऊपर से वो लाल भी हैं, ऊपर से यहाँ पे भी वो सब लगा हुआ है, आँखों में लेंस भी डले हुए हैं, और वो रो रही हैं खड़ी हुई हैं। अल्लाह मियाँ, इतनी शर्म आ रही थी कि ये क्या मुसीबत है। फिर अब्बू फौत हो गए। लो जी, अब्बू फौत हो गए, तब भी वही आलम था, तब भी वही आलम था। तो देखिए ना, ऐसे मौक़ों पे कितना मुश्किल है अगर पक्का पक्का सब कुछ करा ले तो। हाँ, आईब्रोज़ का मैं कहती हूँ कि करा लेने चाहिए जिसके अंदर हिम्मत है। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है सुई से और ये सब चीज़ों से, इसलिए मैं नहीं करा सकती। अल्लाह ने इतनी अच्छी पेंसिलें दी हुई हैं, ये देखिए मैंने लगाई हुई है, तो पता चल रहा है, बड़ा सोहना लग रहा है। और लिप, जो लोग ऐसे कर लेते हैं, वो भी लिप लाइनर होता है ना, उससे इतने अच्छे होंठ बन जाते हैं। मेरे होंठ भी पतले हैं, लेकिन जब लगते हैं तो कोई पता चलता है कि मेरे होंठ पतले हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मेकअप इसीलिए तो होता है कि आप अपने फेस को प्रॉपर सारा सही आप उसको करें अपने हर चीज़ के हिसाब से। जैसे मेरा नाक पकौड़ा है, मेरी आँख मोटी है, मेरे होंठ पतले हैं। अच्छा, फिर मैं अपने होंठों को लिप लाइनर से बड़ा करती हूँ। और मेरी आईब्रोज हैं ही नहीं, वो मेरे अब्बा की तरफ से नहीं है, तो वो आईब्रो पेंसिल लग जाती है, तो अच्छी भली शक्ल हो जाती है। क्या ज़रूरत पड़ी है करवाने की। लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने कराना है ज़रूर कराएं, क्योंकि मेरे में इतना दम नहीं है, मुझे डर लगता है सुई से बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो बाकी किसी ने ये भी कहा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, भूल भी जाती हूँ, याद भी रह जाती हैं। किसी ने ये भी कहा कि आप जो हैं वो, भूल गई, पता नहीं क्या कहा था, बड़ा कुछ, हाँ ये कहा था कि आपसे मिलना है और आप अपना नंबर दे दें। मुश्किल है ना, ये नंबर कैसे दे सकती हूँ मैं। वो तो किसी ने ढूंढ लिया था, तो वो ढूंढ लिया था, उनके कोई वाकिफ़ थे शोबिज़ में, उन्होंने ले लिया था। ऐसे अगर मैं नंबर देने लगी तो आपको पता है कि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप, मैं हर किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, और हर वक्त मैं फ्री भी नहीं होती हूँ, और अगर नहीं करूँगी तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। और अगर फिर कि नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये मगरूर है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। ऐसी बात नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी बात भी नहीं कर सकती। अपने फैमिली में बस मैसेज करती हूँ, उनपे भी फ़ोन पे लंबी बातें नहीं करती। मेरे मियाँ जी का फ़ोन आता है ना तो मैं फटाफट कहती हूँ हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, चले मैं करती हूँ, इसलिए कि मैं सीन में होती हूँ, मैं वहाँ पे बिज़ी होती हूँ। हाँ, रात को मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ, थोड़ी सी लंबी।
वो मुझे सारा बताते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब आजकल घर में वहाँ काम शुरू होने लगा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, मज़ा आ रहा है, वो काम करा रहे हैं, मैं आराम से बैठी हूँ कि मेरे से ना ये घर का जो तोड़ फोड़ वाला काम है ना, ये नहीं मेरे से होता। मेरे से डेकोरेशन करा लें, मुझसे शॉपिंग ही करा लें, लेकिन मुझसे ये जो बाथरूम बनाना है, टाइलें लगवानी है, पेंट कराना है, ये मेरे से नहीं होता, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो वो मेरे मियाँ जी कराते हैं, तो वो खैर से अब वो कराएंगे और मैं जब जाऊँगी इंशाल्लाह ताला तो फिर जाके मैं डेकोर करूँगी, उसका मुझे बहुत शौक़ है। और बस अब ये है कि काम काफ़ी अभी पड़ा हुआ है, चल रहा है ज़ोर ज़ोर से। कल संडे को भी काम किया ना आपके सामने, तो काम ज़ोर ज़ोर से चल रहा है ताकि ये ख़त्म हो जाए और मैं खैर से अपने घर जाऊँ। और आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको फ़ोन नंबर नहीं दे सकती। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मुलाकात ज़रूर हो जाएगी तो हम मिल लेंगे। बाकी हम भी बहुत से लोगों को मिलना चाहते हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जिनको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम हर किसी को मिल नहीं सकते। हम उनको पसंद करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप पसंद करते हैं, लेकिन आप मिल नहीं सकते। तो बस ये तो बात है, ज़िंदगी में ये सब कुछ तो है ही कि आपका एक दूसरे से हर वक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। और फ़ोन नंबर भी इसलिए मैं आपसे दे नहीं सकती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए और इस बात को समझिए कि हर किसी को फ़ोन नंबर देना मेरे लिए मुश्किल है। किसी ने कहा आप अपने कंगन का करीब से दिखाइएगा, ये देखिए कंगन आपको नज़र आ रहा होगा। आया 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 आया, जी मैं बता चुकी हूँ। जो लोग मेरे ख़्याल में जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको नहीं पता कि अम्मी का कंगन है, मेरी अम्मी का कंगन है। और ये उन्होंने दिया था कि जब मेरे ज़ारा की बच्चा पैदा होगा तो उसको मेरी तरफ से देना। तो मैं ज़ारा को के लिए लेकर आई थी कि मैं ज़ारा को दे दूँ। तो ज़ारा का माशाल्लाह हाथ जो है वो काफ़ी अच्छा हाथ है, एक थप्पड़ पड़े तो बंदा बेहोश हो जाता है। मेरा हाथ पतला है, उसका हाथ मोटा है, अपने अब्बा की तरह, अपने फूफियों की तरह, अपने दादकों की तरह वो जट्टी है जट्टी। तो उसके हाथ में ये कंगन पूरा नहीं आया। उसने मुझे कहा कि आप फ़िलहाल पहने, फिर आप मुझे दे दीजिएगा। और आपको पता है नूरे जहाँ को ये इतना पसंद है, वो जब जाती हूँ ना मैं तो उसके साथ इतना खेलती है। पता नहीं इसको पता है कि उसका कंगन है ये। तो बस उतार दूँगी मैं, इसकी भी बड़ा मज़े का वाक़या है इसका भी। ओहो हो! ना पूछें, वो भी सुना देती हूँ। वीडियो तो बड़ी हो गई लेकिन जल्दी सुना देती हूँ। हमारे एक किसी ने एक लिखी हुई थी पोस्ट के, कोई किसी के घर में चोर आए। चोर आके आराम से बैठ गए और उन्होंने आके कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? तो आप ऐसा करें कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। आप जो भी आपके पास ज़ेवर पैसा है ना वो ले आएँ। तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तंग भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने अंदर से ज़ेवर नकदी वकती और जो भी ज़ेवर था और पैसा था जाके दे दिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो आपने दे दिया, वो जो फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ वाली चूड़ियाँ पड़ी हैं वो भी ले आएँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो भी ले आए। और आपके मियाँ की जो घड़ी है जो कि वो वहाँ टर्की से लेकर आए थे वो भी ले आए। वो ले आई, उसके बाद कहने लगे वो जो आपके मियाँ ने आपको शादी के मैरिज एनिवर्सरी पे हीरे की अंगूठी दी थी वो भी ज़रा ले आए। वो सब कुछ ला के उन्होंने आगे रख दिया। बाद में उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ पड़ी है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ पड़ी है? तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप पिलाइए कॉफ़ी, अच्छी सी कॉफ़ी पिलाइए ब्लेंड करके, उसके बाद हम आपको बताएँगे। उन्होंने कॉफ़ी दे दी, कॉफ़ी पीते हुए कहा कि बात ये कि हम आपके फ़ेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप हर चीज़ बताते हैं ना फ़ेसबुक पे कि ये वहाँ से आई है, ये फलाँ जगह पड़ी है, ये यूँ है, वो है, उस वजह से हमें आसानी हो गई। तो ये बात भी बड़ी मुश्किल है भई। तो ये बड़ी इस तरह भी लोग करते हैं, अब अल्लाह जाने ये मनगढ़ंत है या कहानी है या सच है या झूठ है, आई डोंट नो। मैंने तो कहीं पढ़ा तो आपसे शेयर कर लिया। तो बस मैं भी उतार दूँगी ये। ज़ाहिर है ये हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, सड़क पे चलते हुए भी डर लगता है। तो आर्टिफ़िशियल चीज़ें ही पहनना बेहतर है बजाए कि सोना या हीरा ये पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी आज की बातें सुनने का। और अब मैं जाऊँगी तो मैं जाके अपलोड करूँगी और फिर आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी आज की बातचीत। खुदा हाफ़िज़।